हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपका टीचर मोहसिन वहाब और आज की क्लास में हम स्मार्ट फिल और मैश टूल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने इंटरेक्टिव फिल पे बात करी थी। मैंने आपसे कहा था कि इंटरेक्टिव फिल आपको ग्रेडियंट कलर, सिंगल कलर, ठीक है, बिटमैप कलर्स डालने में हेल्प करता है। अगर आप आपकी मर्जी आप यहाँ से किसी शेप में कलर करना चाहते हैं या फिर किसी शेप में यहाँ से कलर करना चाहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। बल्कि यहाँ से आप कलर किया करो क्योंकि ये जरा आपको फुल कंट्रोल दे देता है। वहां से आपको क्या बैठ के कंट्रोल करोगे क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेम चीज मिलती है। क्लियर हो? इसमें कल के काम में किसी को कोई मसला आ रहा हो, सही है। आज हमारे पास ऑप्शन आता है मैश फिल। अब मैश फिल पे जाने से पहले यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेप है, कोई भी शेप ले लें, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। और इस शेप के अंदर मैं मल्टीपल कलर्स करना चाहता हूं, तो कैसे करूं? ग्रेडियंट से। हमने ग्रेडियंट कलर्स पढ़े हैं। मैं जाके यहाँ पे बड़े आराम से किसी भी ऑप्शन में ग्रेडियंट कलर अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई रेड कलर हो और यहाँ पे मेरे पास येलो कलर हो, ठीक है। मैंने ये येलो कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे येलो कलर एज अ सर्कल शेप में चाहिए था या किसी और शेप में चाहिए था, तो मैं यहाँ पे इसको सर्कल डिजाइन में चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल शेप मुझे यहाँ पर नजर आए, मैंने कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं इतना ज्यादा येलो का शेड नहीं चाहता, मैं चाहता कि छोटा सा सर्कल मुझे नजर आए। तो मैं वो काम भी बड़े आराम से कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलो येलो का शेड मैं कम कर दूं। अब मैं दूसरा कलर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसकी सेटिंग करूं, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करूं। तो क्या मैं वो काम कर सक रहा हूँ? नहीं कर सक रहा, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। चलो मैं बना भी लेता हूँ, मैं उसकी सेटिंग कर लेता हूँ। मुझे एक सीधी लाइन चाहिए अब यहाँ पर कि कलर मुझे सीधी लाइन में मिले। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उसको इफेक्ट जो दे रहा हूँ वो राउंडेड दे रहा हूँ। राउंडेड इफेक्ट में मैं इसको सीधी लाइन अपनी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये काम मुझे इस तरीके से प्रोवाइड नहीं करता। पहली बात कि ग्रेडियंट कलर से मैं अपनी मर्जी का हर काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज, शेप टूल पे मेरे पास नोट्स आते हैं कंट्रोल क्यू के। कंट्रोल क्यू पे करने के बाद ये नोट्स मेरे पास क्या काम करते हैं? सिर्फ एडजस्टमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे जिस तरह के कलर्स को या सॉरी जिस तरह से शेप को एडजस्ट करना चाहूँ, मैं इसकी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं किसी भी नोट को सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर पे क्लिक करूं, नहीं होता, पूरे ऑब्जेक्ट में कलर होगा। क्लियर हो? समझ आ रही है? तो यहाँ पर आपका वो कलर नहीं लेता, पूरा ऑब्जेक्ट आपको कलर करके दे देगा। क्लियर हो? तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें जरा ख्याल रखना कि मैश टूल पे जाने से पहले ये छोटा सा काम सिखा देता हूं। यहाँ पर आपको ग्रेडियंट में कलर्स के एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते सारे कलर्स की, और साथ ही साथ शेप टूल में जो नोट्स हैं, नोट्स के ऊपर कलर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैश टूल में आपको एक फीचर मिलता है। अगर आप मैश टूल पे चले जाओ, मैश टूल पे जाने के बाद आपको इस तरीके के नोट्स देता है, और नोट्स हमारे पास क्या काम करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको सारे नोट्स एडजस्टमेंट करके दे जाते हैं कि भाई आप किस तरह की शेप लेना चाहते हैं। इन नोट्स के दो काम है। मैश टूल में आपको दो काम प्रोवाइड होते हैं नोट्स के। एक तो यहाँ पे नोट्स की एडजस्टमेंट जो अभी तक हम पीछे से करते हुए आए हैं, पहला काम। दूसरा काम क्या करता है कि हर नोट पे आप अपनी मर्जी का कोई एक कलर कर सकते हो। मैं हर नोट के ऊपर अपनी मर्जी का कोई एक ना एक कलर अपनी मर्जी के इसको दे सकता हूं कि मुझे किस तरह का कलर चाहिए, किस तरीके का नहीं। ये मैश टूल के नोट्स का काम, ये आपको फीचर प्रोवाइड होता है। दरमियान में कौन सा हो? दरमियान में मैं कहता हूँ चलो मेरे पास येलो हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे तो सारे नोट्स पे कलर हो गया, अब क्या करूं? सारे नोट्स पे कलर हो गया लेकिन मुझे मजीद कलर्स डालने थे, अब क्या करूं? मैं क्या डबल क्लिक से मजीद नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। जिधर आपको लगे कि मुझे यहाँ पर एक दूसरा कलर ऐड करना था, वहां पे डबल क्लिक करके एक नया नोट बना लो। और इन नोट्स की कोई लिमिट नहीं है, जितने नोट्स बनाना चाहो बेशक बनाओ, कोई मसला नहीं करता। क्लियर हो? मुझे इसकी एडजस्टमेंट कर दी है, मैं इसकी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, कितना ज्यादा हो कितना कम हो, अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह की एडजस्टमेंट आप करना चाहते हो इसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। इसमें कोई मसला आ रहा हो? अब मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर कलर को वो बारीक कलर करना चाह रहा था, तो एक और चीज दिखाता हूँ। जरा ये फिलहाल ये कलर वगैरह हटाता हूँ, एक ही समझाता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है, ये देखो, अगर मैं इस नोट पे एक कलर करता हूं तो ये कलर फैल गया है, सही है। और मुझे चाहिए था कि बारीक कलर ना ज्यादा इधर हो
ना ज्यादा इधर हो, दरमियान में एक पतला सा कलर मुझे चाहिए था। तो यहां पर अब मैं इसको अगर लिमिट बता दूं कि भाई यहां पर एक लिमिट होनी चाहिए और यहां पर एक लिमिट होनी चाहिए, तो क्या अब ये कलर फैलेगा? मैं सिर्फ इस कलर को मैं बताता हूँ कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, मुझे यहाँ पे रेड चाहिए, तो क्या अब ये कलर फैल रहे? इवन कि अगर मैं इसकी मजीद एडजस्टमेंट करना चाहूं, मैं इसको पकड़ के यहां पर बता सकता हूं कि इसको और भी पतला बारीक कर दो। सॉरी, नोट को नहीं पकड़ा, लाइन को पकड़ के मूव करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मिल सकता है। अगर कलर की एडजस्टमेंट करना चाहो तो कलर में देखो, यहां पर आपको हैंडल्स प्रोवाइड हो रहे हैं ना, हमने हैंडल्स पढ़ा हुआ है कि हम हैंडल्स की मदद से नोट्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे शेप की एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो क्या कलर की एडजस्टमेंट होगी? कलर की एडजस्टमेंट होगी कि नहीं? कलर की भी आप एडजस्टमेंट अगर करना चाहो तो यहाँ पे इसकी मदद से आप इस कलर की भी एडजस्टमेंट आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्या आपको कितना चाहिए, कितना ज्यादा चाहिए? आप देखो शेड्स को ज्यादा और कम इन हैंडल्स की मदद से कर सकते हो। इस पे क्लियर हो? जितना बारीक करना चाहो, जितना ज्यादा करना चाहो, इन हैंडल्स को उतना करीब करते रहो, आपके पास ये काम होता रहेगा, उतनी एक बारीक लाइन आती रहेगी। समझ आ रही है? जितना आप नोट्स कोई शेप चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा से इस पे वही रंग बिरंगी कलर कर देता हूं, मैं कहता हूं चलो ये मेरे मल्टीपल कलर्स कर दिए। जो आपको समझ आती है आप कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अलग कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ब्लू हो, ये मेरे पास यहाँ पे कुछ और ऑरेंज हो, सारे मैंने कर दिए। अगर मुझे शेप्स को चेंज करना है, मैं बेशक बड़े आराम से शेप्स को यहाँ से जिस तरह से चेंज करना चाहूँ, मैं अपनी मर्जी से शेप को चेंज भी कर सकता हूँ। लास्ट में एक दफा काम हो जाए, आपकी मर्जी, अगर आप इसकी आउटलाइंस वगैरह हटाना चाहो, आप इसकी आउटलाइन हटा सकते हो। इस सारे काम की समझ आई? इस सारे काम को मैश टूल को यूज करके अगर कभी आप कोई डिजाइन बनाना चाहो, क्या बनाना, क्या ओके, कुछ भी नहीं बना रहा, खाली समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, किडनी सही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शेप बनाई है और कुछ भी समझ लो, ठीक है, जो समझना चाहो। बस सही है, मैंगो ही समझो। ठीक है, अब मैंगो में एक चीज बताता हूँ। अब मैंगो में अगर आपके सामने मैं इसको सिर्फ येलो कलर कर दूं और इसके ऊपर सिर्फ एक छोटा सा एक लीव लगा दूं, तो वो बहुत ज्यादा कार्टूनिक सा लगता है। सही है, इधर लगेगा छोटे बच्चों की कलर मैंने फर्स्ट कलर करके कर दिया। अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देने के लिए अगर आप मैंगो देखो तो उसमें जरा सा ग्रीनिश कलर का हल्का सा उसकी स्किन पे शेड होता है। अगर आपको कभी इसमें ग्रीनिश कलर डालना हो, अब एक तरीका तो है, अब आप ग्रेडियंट कलर से कर सकते हो, मसला नहीं करेगा, लेकिन उसमें कलर की एडजस्टमेंट करना आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो मैं इतना टाइम इसको देना नहीं चाह रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कितना अच्छा होता कि इसके जितने साइड्स हैं, इसकी साइडों पे एक ग्रीनिश कलर का शेड होता। सही, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर मैश टूल पे जाता हूं। मैश टूल पे जाने के बाद इसको पहले बता देता हूं कि भाई मुझे कौन से काम पे, मतलब वो ग्रीन शेड मुझे कितना चाहिए। तो मैं यहां पर इसको निशान लगा के बता देता हूं कि भाई इससे ज्यादा ना हो, यहां पे इससे ज्यादा ना हो। ठीक है ना, बल्कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और ये मुझे थोड़ा सा ठीक है, और नीचे दे देता हूं कि मैं कहता हूं कि यहाँ पे इससे ज्यादा ना हो। क्लियर? सही है, खैर ये भी बहुत ज्यादा है, इसको इधर रख देता हूँ। एडजस्टमेंट कर ली। अब एक तरीके से मुझे इन नोट्स को सेलेक्ट करना है। अब मुझे यहाँ पर एक तरीका ये कि मैं एक एक नोट को सिलेक्ट करूं और यहाँ पे कलर करता रहूं, ऐसा है ना। अब ये भी टाइम मेरा बहुत ज्यादा वेस्ट करेगा, ऐसा है कि नहीं? तो यहाँ पर मैं जो सिलेक्शन करता हूँ, मुझे कौन सी सिलेक्शन मिल रही है? स्क्वायर।
ठीक है। मैंने आपसे एक जमाने में बताया था कि भाई मैं अपने काम के लिए फ्री हैंड सिलेक्शन यूज करता हूँ, मुझे नोट सेलेक्ट करने में जरा आसानी होती है। तो क्या मैं इसके एक टाइम पे सारे नोट सेलेक्ट कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे खाली यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं कहता हूँ कि यहाँ से मुझे काम शुरू करना है और मेरे पास कौन कौन से नोट्स सिलेक्शन में आ जाए यहाँ पर आप डिसाइड कर लो। मैं इसको बता देता हूँ कि भाई ये सारे नोट्स मेरे पास सिलेक्शन में आए, तो क्या सारे नोट सेलेक्ट हो जाएंगे? एक दफा हो जाएंगे। अब आपको कौन सा कलर करना चाहते हो? मैं कहता हूँ कि कितना अच्छा होता कि इसके यहाँ पे साइड पे ये वाले कलर्स होते। कलर बहुत ज्यादा है तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे जाके कलर का ऑप्शन ओपन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक येलो में ही एक हल्का सा ग्रीनिश सा शेड आ जाए। सही है। और अब मैं इसको यहाँ पर ये सारे नोट्स दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ना, सही है, मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ तो आपके पास एक हल्का सा ग्रीन कलर का शेड आना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही? अगर आपको किसी कलर की सेटिंग करनी हो, मैं कहता हूँ यहाँ से जरा ग्रीनिश कलर थोड़ा ज्यादा हो, आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो, कम करना चाहो आप कम भी कर सकते हो। समझ आ रही है? मैं यहाँ पर थोड़ा व्हाइट शेड दिया हुआ है। ठीक है, मैंने व्हाइट पे कलर किया हुआ है कि मैं कहता हूँ जरा व्हाइट की लुक आए, और मैं कहता हूँ कितना मजा आता है एक अच्छी लुक देने की खातिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पैटर्न होता। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ व्हाइट कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से एक दफा हो जाए, आखिर में आप इसके यहाँ पर आउटलाइन हटा दो तो ये आपको कुछ इस तरीके का शेड दे रहा होगा। समझ आ रही है? तो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा और अच्छा दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर हमने काम को थोड़ा आसान करने की खातिर एक स्क्वायर लेते हैं और यहाँ पे इसके यहाँ पर इसको 100 कर वैल्यू करता हूँ। यहाँ पे इसका लॉक खोलते हैं। ठीक है, लॉक खोलने के बाद इसको यहाँ पर 100 वैल्यू देता हूँ और यहाँ पे इसको 100 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप इस तरीके से वैल्यू ले सकते हो। अगर नोट्स की मदद से करना चाहो इसको कंट्रोल क्यू करो, यहाँ पे अगर नोट बनाना चाहो तो आप इसके कट्स बना सकते हो, या फिर मैं काम को थोड़ा आसान करने की खातिर पॉलीगॉन ले लेता हूँ, रेक्टेंगल। और इसमें से थोड़ा सा एरिया मैं कहता हूँ कि ये इतना इतना एरिया मेरे पास कटिंग में आ जाए। ये मेरे पास क्या हो जाए, ट्रिम। जो भी करना चाहो, ठीक है, मैं खाली ऐसी एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ कि अगर करना चाहो तो इस तरह की शेड्स बना सकते हो। सही। आपके पास अगर मजीद इसकी एडजस्टमेंट करना चाहो तो ये मुझे नोट की जरूरत नहीं है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो, यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दो तीन नोट्स हैं, मुझे सिर्फ एक नोट की जरूरत है, और ये मेरे पास ये हो, और इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास ये कुछ इस तरीके से। क्लियर? ओके। इसमें कलर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास मैश टूल हो। ठीक है, इसका कलर कौन सा हो? इसका कलर मेरे पास पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक डार्क ग्रीन कलर हो। कौन सा ग्रीन हो? मेरे पास कुछ इस तरीके का डार्क ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, ये वाला। और मैं चाहता हूँ कि इसमें एक शेड आए। ठीक है, तो वो शेड के लिए मैं मैश टूल पे जाता हूँ। मुझे पता है कि मैश टूल पे मुझे मसला करेगा और यहाँ पर मुझे इसके नोट्स देखने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, चलो खैर गुजारा करते हैं। इसके एक्स्ट्रा नोट्स जितने भी हैं
उनको यहाँ से डिलीट करता हूँ। मुझे बल्कि इसके नोट्स में से भी एक बारीक लाइन चाहिए। ओके, सही है, एक दफा हो जाए। अगर आपको इसमें मल्टीपल शेड्स देने हैं तो मल्टीपल शेड्स दे दो, मुझे नहीं देने तो मैं इसके यहाँ पे आउटलाइन हटा देता हूँ और यहाँ पर उठा के आप इसको जिस तरीके से रखना चाहो, जिस तरीके से रोटेट करना चाहो, आप इसको वो रोटेट करके दिखा सकते हो। समझ आ रही? क्लियर? तो आपके पास इस तरीके का एक हल्का मुल्का छोटा मोटा सा शेड वगैरह, और अगर आप इसकी शेडोज वगैरह बनाना चाहो तो आप इसके यहाँ पे शेडोज बना सकते हो। समझ आए? तो इसके साथ जितनी सेटिंग करना चाहो वो सारी सेटिंग इसके साथ हो सकती है। क्लियर? तो ये मैश टूल का ये छोटा मोटा सा काम आपको इस तरीके से प्रोवाइड होता है। मैश टूल में किसी को कोई मसला हो, नोट्स का थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे स्टार्टिंग पे कि उसकी सेटिंग कैसे करनी है कैसे नहीं, तो जितनी प्रैक्टिस आप करते रहोगे उतना आपको समझ आती रहेगी कि हैंडल्स को कैसे एडजस्ट करना है कैसे नहीं करना, ये सारा कुछ है। अब किसी को कोई मसला आ रहा हो मैश टूल में, सही है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसको हटा दूं? नहीं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्मार्ट फिल। ठीक है, स्मार्ट फिल क्या करता है कि अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक शेप है और इसके अंदर मुझे मल्टीपल यहाँ पर शेड्स डाल के दो या लाइनें डाल के दो, मतलब ये एक अलग लाइन हो, ये एक अलग कलर हो, ये अलग कलर हो, तो अब आप कहोगे कि सर बहुत आसान है, सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ पे पॉलीगॉन के साथ ये ट्रायंगल शेप ले लेनी है। इसमें मैं हमेशा ये एक्स्ट्रा नोट्स डिलीट करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल क्यू, मैं इसको सिर्फ बताऊंगा कि भाई ये शेप मेरे पास यहाँ पर हो, ये शेप मेरे पास यहाँ पे हो, और ये वाला नोट मेरे पास यहाँ पर हो। ऐसा है ना? अब इसकी तरीके से अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब आप क्या करोगे, इसी की एक और कॉपी। अब खाली आपने यहाँ पर इन शेप्स को मिला देना है, फिर एक और कॉपी, फिर एक और कॉपी, फिर एक और कॉपी, और इस तरीके से आपके पास डिजाइन मुकम्मल हो सकता है। राइट? फिर आप क्या कहोगे कि आपको पता है कि भाई ये अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है, ये सारी अलग अलग शेप है, तो मुझे खाली क्या करना है, इनको यहाँ पर सिंपली इसको अलग कलर करना है, इसको अलग कलर करना है, और इस तरीके से मैं बड़े आराम से कैरी ऑन कर सकता हूँ। ऐसा है? सही है, यही प्रोसेस हमारे दिमाग में आता है, लेकिन इसको करने से पहले इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस है स्मार्ट फिल का। स्मार्ट फिल पे जाने से पहले अगर आपको याद हो तो मैंने एक लाइन ली थी, मैंने आपसे कहा था कि कोरल ड्रा थोड़ा सा स्मार्टली काम करता है, और कोरल ड्रा को ये लगता है कि ये सॉरी, और इसका कलर मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे अगर इसको मैं इसके ऊपर रख दूं तो कोरल ड्रा को यूं फील हो रहा है कि ये मैंने 4 अलग अलग लाइनें बनाई हैं, ये अलग से डिलीट होती है, ये अलग से, ये अलग से, और ये अलग से। ऐसा है ना? स्मार्टली काम कर रहा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोरल ड्रा आपको एक फीचर देता है स्मार्ट फिल। अब अगर इस तरीके से मैं इसको डायरेक्ट मेथड करना चाहूँ तो मेरे पास ऐसा कोई पॉसिबल वे नहीं है कि कर रहा हूँ। तो स्मार्ट फिल आपको क्या करता है, आप खाली इसका रास्ता ब्लॉक कर दो। सही है, 2 पॉइंट लाइन्स ले लो, 2 पॉइंट लाइन से मुझे लेकिन ख्याल ये रहे कि नोट्स आप इसमें गैप नहीं होना चाहिए। मैं खाली नोट्स लेकर यहाँ पर इसके रास्ते को ब्लॉक कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं आपको जिस तरह समझ आए आप इस तरीके से लाइनें लेते रहो, और ये आखिरी वाले में जरा सा गैप छोड़ देता हूँ, ये देखते हैं क्या होगा। सही है, यहाँ पर अब इसके रास्ते ब्लॉक हो गए। अब कोरल ड्रॉ को यूं लग रहा है कि ये एक अलग शेप है, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, और ये एक अलग शेप है। सही है, इसके कलर कैसे करने हैं, यहाँ पे अगर आप स्मार्ट फिल पे चले जाओ, सबसे पहले ऊपर आपसे पूछता है कि भाई आपको आउटलाइंस चाहिए? नहीं भाई, मैं ऑलरेडी आउटलाइंस दे रहा हूँ, मैं ऊपर अलग से आउटलाइंस दे दूं? मुझे नहीं चाहिए, मैं आउटलाइंस लास्ट में हटाऊंगा। और इवन के अपने काम में भी आउटलाइंस कोशिश किया करो कि ऐसे काम में आउटलाइंस को हेयर लाइन पे कन्वर्ट किया करो, एक बिल्कुल बारीक पतली लाइन मिले, ज्यादा हैवी लाइन ना मिले। ठीक है, क्योंकि आउटलाइंस मुझे हटानी होती है। स्मार्ट फिल पे चले जाओ, यहाँ पर जाके मैं इसको बताता हूँ कि आउटलाइंस नहीं होनी चाहिए, अगर देना चाहो कोई सेट कर देना। मैं यहाँ पे कोई एक कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर जाके आप स्पेसिफिक कलर पे सेलेक्ट करना चाहते हो, सेलेक्ट करो।
यहाँ पे कौन सा कलर अपनी मर्जी के कोई एक कलर करोगे आपके पास उस ब्लॉक में कलर हो जाएगा, जबकि मैंने शेप्स नहीं बनाई, सिर्फ लाइनें बनाई हुई है। तो यहाँ पे स्मार्ट फिल का फीचर आपको ये देता है कि आपको अलग अलग कलर करने में हेल्प करता है, खाली मैंने उसके साइड्स ब्लॉक किए हुए, समझ आइए। आप ये काम भी कर सकते हो, अगर आप ये नहीं करना चाहो, अपनी मर्जी के कोई कलर्स देना चाहो, ताकि मैं एक पैटर्न देता हूँ, मैं कहता हूँ ये येलो शेप के मेरे पास डिफरेंट कलर हो कि ये येलो हो, उसके बाद येलो से ही रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कलर कर सकते हो, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये दूसरा हो, ये मेरे पास थोड़ा सा और डार्क हो, और ये मेरे पास थोड़ा सा और डार्क, इस पे अलग कलर होगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गैप है, ये डिजाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये सारा कलर होगा, क्यों? क्योंकि उसमें गैप था, गैप की वजह से वहां पर उसको यूं फील हो रहा है कि भाई ये सिर्फ डिजाइनिंग के तौर पर है और ये पूरी शेप ये है, समझ आ रही है। एक दफा ये काम हो जाए, आप इसके लास्ट में इसकी आउटलाइंस भी हटा सकते हो, इवन कि आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, कंट्रोल के प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, अनग्रुप करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने अलग अलग शेप्स में कलर की है स्मार्ट फिल के लिहाज से। ये सारी अलग अलग शेप्स हैं जिनको साथ इकट्ठा करके आपको ये डिजाइन या ये पैटर्न मिल रहा है। आप लोग जो पेन टूल पे जो डिजाइन बनाते हो ना, फॉर एग्जांपल ये किसी का फेस है और आप लोग किसी की शेड्स बनाते हो, तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, एक नई पिक्चर बना, लाइक एक नई शेप बना के पेन टूल पे जाकर आप लोग जा रहे थे, एक नई शेप बना रहे थे। फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह का एक डिजाइन बनाकर उसमें अलग से कलर करना पड़ रहा था, ऐसा है ना, कि मतलब अगर यहाँ पर मैंने इस कलर को एक स्किन कलर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको शेड करने के लिए मैं इसका थोड़ा सा डार्क कलर लूंगा, सॉरी इसको सेलेक्ट नहीं किया था, इसको मैं डार्क कलर लूंगा और इसकी आउटलाइंस हटा के फिर मैं इसको बताऊंगा कि पावर क्लिप कर दो इसके अंदर, सही है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों को ये काम नहीं करना, आप लोग सिर्फ पेन टूल के साथ उस तरह का एक डिजाइन बना लो, खाली ख्याल क्या रहे कि नोट्स आपस में मिलने होने चाहिए, सही है। और यहाँ पर स्मार्ट फिल से जाके खाली मुझे इसको बताना कि भाई मुझे कौन सा कलर करना है, मुझे यहाँ पे जाके इसको बता देना कि ये इस कलर में से थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए, ओके करो, यहाँ पे क्लिक करो, कलर हो गया। आखिर में जाके बस खाली मुझे क्या करना है, इनकी आउटलाइंस हटा देनी, प्रोसेस हुआ, और यहाँ पर एक अलग से शेप भी बन गई है। अगर आप इसको मूव करना चाहो आपके पास तैयार है, ओपेसिटी कम करना चाहो आप इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, और इस तरीके से आपको शेडिंग वेडिंग प्रोवाइड बड़े आराम से हो सकती है, समझ आ रही है। तो इस तरीके से जिस चीज में आपको स्मार्ट फिल अप्लाई करना हो आप बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन इस स्मार्ट फिल में एक बहुत ना नजर आने वाली एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल इतना नजर नहीं आती, लेकिन अगर आप बहुत फोकस करो तो फिर आपको नजर आता है। मैं यहाँ पर इसके दरमियान में एक लाइन लगा देता हूँ। पहले तो कोशिश बार बार करो कि अगर आप स्मार्ट फिल को यूज कर रहे हो तो इसकी जो आउटलाइंस हैं ये सारी इनको रखो हेयर लाइन। हेयर लाइन बेसिकली आपको फील नहीं होता कि चेंजेस आती हुई, लेकिन कोरलड्रा के मुताबिक ये लाइन बहुत बारीक लाइन हो जाती है, सही है। अगर आप 0.5 या कुछ रखो ना तो आपको वो लाइन बारीक नजर आती है। फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको कहता हूँ कि कौन सा कलर हो स्मार्ट फिल के थ्रू, मैं कहता हूँ कि चलो मेरे पास ये वाला कलर हो, दूसरी साइड में भी यही हो, ठीक है, और मैं आखिर में इसके दरमियान से ये आउटलाइंस हटा देता हूँ, तो आप नोटिस करो आपको एक बारीक पतली सी लाइन नजर आती है, सही है, जो ज्यादा जूम करने के बाद आपको जरा सा कभी यहाँ पर हल्का सा ये लाइन दे रहा होगा, भले ही आपने स्मार्ट फिल में उसको आउटलाइन ना दी हो, लेकिन आपने जो डिजाइन बनाया था उसमें तो आउटलाइन थी ना, ये वो आपको नजर आएगा। अब इसका क्या तरीका है इसको हटाने का, इसका अगर आपको बहुत तंग कर रहा हो आपको कि नहीं यार ये गैप नहीं आना चाहिए था और किसी ने जूम करके देख लिया तो क्या होगा, तो फिर इसका हल ये है कि अगर आप कलर करते हो, सही है, तो सेम कलर इस आउटलाइन को भी दे दो कि जो आउटलाइन की वजह से गैप आता है उसमें भी यही कलर हो, और आखिर में वर्चुअल के साथ, ठीक है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के साथ इसकी एक्स्ट्रा लाइनें डिलीट कर दो। अब ये होगा कि अब आपको वो लाइन तंग नहीं करेगी, समझ आ रही।
क्योंकि वहां पर आउटलाइन अपनी जगह पे पड़ी हुई है। आउटलाइन अगर हटा दूंगा फिर वो गैप हल्का सा नजर आएगा आपको। तो ये एक छोटा सा मसला आपको अभी भी है। अभी इसलिए क्योंकि वो कलर आपको एग्जैक्ट सेम नहीं मिल रहा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू।